Hello, Bachcho. Let's see this question. The question says a uniform slender rod AB of mass small m is suspended from two springs as shown. If spring 2 breaks, determine at that instant the acceleration of point B. तो हमारे पास दो केस गिवन है। पहले केस में दो स्प्रिंग एंड एक सिलेंडर का कुछ ऐसा कन्फिगरेशन है एंड सेकंड केस में कुछ अलग कन्फिगरेशन है। हम दोनों केस में फाइंड करना है कि जब जो सेकंड वाली स्प्रिंग है वो टूट जाएगी तो ये बी पॉइंट जो है सिलेंडर का, यानी कि एक रोड ही है और कुछ नहीं, ठीक है, रोड, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमें बताना है, राइट। तो हमें क्या चीज गिवन है वो बता देते हैं। एक एल रोड है जिसका मास हमें गिवन है स्मॉल एम एंड दोनों स्प्रिंग गिवन है 1 और 2। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, यानी कि कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि दोनों स्प्रिंग सेम है, राइट, दोनों केस में। तो ये वाली सिचुएशन हमें गिवन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, एक तो होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, न्यूटन्स फोर्स लॉ, ठीक है। सेकंड वन है वो होगा इक्वेशन ऑफ टॉर्क, इक्वेशन ऑफ टॉर्क, जिससे कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। जो थर्ड वन है वो एक बेसिक है, फिर भी यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख देता हूँ कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में देखें कोई भी चीज, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में जब कोई रोटेट कर रहा होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि हम उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, तो वो गिवन होता है आर टाइम्स अल्फा से। ये बेसिक कंसेप्ट है बट ये हमें काम आएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस में क्या हो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एक तो स्प्रिंग की वजह से शुरुआत में क्या होगा, ये स्प्रिंग एंड एयर स्प्रिंग की वजह से सारा सिस्टम बैलेंस है, ठीक है, दोनों केस में, दोनों केस में सिलेंडर बैलेंस है। तो मैं पहले एक इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या होगी हमारी इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी कि स्टेशनरी दोनों केस से, तो इस डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग का के एक्स कोस 30 फोर्स, इस डायरेक्शन में सेम लगेगा के एक्स कोस 30, ठीक है ना, उसका जो कंपोनेंट बनेगा। एंड यहाँ पर कुछ होगा सेंटर ऑफ मास, तो वो नीचे की ओर लगाएगा एम जी, ऊपर की ओर जो फोर्स आएगा कंपोनेंट आएगा के एक्स के, वो आएगी के एक्स साइन 30, ठीक है, बोथ में। तो यहाँ पर के एक्स साइन 30 होगा, यहाँ पर भी सेम के एक्स साइन 30 होगा, ठीक है। एंड सेम केस सेकंड के लिए बनाता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, तो जो ए वाला होगा वो होगा के एक्स कोस 30 एंड लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी होगा के एक्स कोस 30, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एंड नीचे की ओर सेकंड डायग्राम में लग रहा है एम जी फोर्स, राइट। एंड अगेन ये जो मैं यहाँ पर एक सेकंड डायग्राम में पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है वो क्या होगा, L/6 होगा, L/3 का आधा, ठीक है, L/6 होगा, वो मैं काम में लेना इसलिए। एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ से पॉइंट ए वाली फिगर में वो होगा L/2, ठीक है, वो तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है L/2 ही है, यहाँ पर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहाँ पर ऊपर की ओर क्या फोर्स लगेगा, सेम, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग की वजह से ये वाली डायरेक्शन में दोनों साइड, वो हो गए के एक्स साइन 30, ठीक है, एंड के एक्स साइन 30 दोनों स्प्रिंग की वजह से। अब मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट केस में न्यूटन फोर्स लॉ अप्लाई करूंगा। अब देखो नेट एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो के एक्स कोस 30 को के एक्स कोस 30 कैंसिल आउट कर रहा है एंड एम जी को ऊपर जो के एक्स साइन 30 वो बैलेंस आउट कर रहा है। तो हमारे केस में क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर फिगर 1 प्राइस ऑफ के एक्स साइन 30 इज बैलेंसिंग आउट एम जी। तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन मिल गई, देखो एम जी इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 30 1/2 मिलता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम जी इज इक्वल टू के एक्स मिल गया। अब फॉर सेकंड केस में देखते हैं इनिशियल कंडीशन क्या मिली। सेकंड केस में भी सेम ही हो रहा है ना, एम जी को बैलेंस आउट कर रहा है के एक्स साइन 30 एंड के एक्स कोस ओमेगा के एक्स कोस 30 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर सेम ही कंडीशन आएगी इज इक्वल टू एम जी, यानी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं एंड यहाँ से हमें भी एम जी इज इक्वल टू के एक्स मिल रहा है। तो हम जब भी के एक्स की हमें दिखेगा
वहां पर हम mg वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम फाइंड करेंगे कि जब ये सेकंड वाली स्प्रिंग फर्स्ट केस में टूट जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा था सपोर्ट एंड यहाँ एक स्प्रिंग जुड़ी हुई थी ऐसे, और उसके साथ ये रोड गिवन है, जुड़ा हुआ है। अब स्प्रिंग टू टूट गई, तो इस केस में क्या हो रहा है, स्प्रिंग वन की वजह से ही फोर्स आ रहा है, ऊपर की ओर कौन फोर्स लगा रहा है, के एक्स साइन 30। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये एंगल है वो 30 डिग्री है। जस्ट इंस्टेंटली, ठीक है, मैंने जब सेकंड वाली स्प्रिंग थी वो तोड़ दी, तो उसके बाद तुरंत ही फोर्स लगाना, जो फोर्स लग रहा है वही हम फाइंड कर रहे हैं। एंड इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, के एक्स कोस 30। ठीक है, एंड ये वाला जो पॉइंट था वो हमारे पास ए पॉइंट था, ये जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है बी पॉइंट की। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो के एक्स कोस 30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, एम जी कोस 30, क्योंकि के एक्स की जगह पर क्या है, के एक्स इज इक्वल टू है एम जी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम जी कोस 30। ठीक है, एंड के एक्स साइन 30 को मैं लिख सकता हूँ एम जी साइन 30, क्योंकि के एक्स की जगह पर आप एम जी पुट कर दो। ओके, अब सी जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, उसके अबाउट अब क्या होगा, ये जो रोड है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। अब जब हम सी के ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाएंगे, तो हमें क्या दिखेगा। ठीक है, तो हमें ए एंड बी रोटेट होते हुए दिखेंगे, ट्रांसवर्सन मोशन हो जाएगी जीरो, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ गए हम। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो होगा आर अल्फा। ठीक है ना, वो हम दे सकते हैं आर अल्फा से, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने लिखा है थर्ड पॉइंट कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किसी का भी एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो गिवन होता है आर अल्फा से, राइट। तो आर हमारे केस में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सी पॉइंट एंड बी पॉइंट, जो कि है एल बाई टू, यहाँ पर आएगा एल बाई टू टाइम्स अल्फा। अल्फा हम फाइंड कर लेंगे थोड़ी देर में, यहाँ पर मैं उसका रीजन दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, और इट कैन बी गिवन बाय आर टाइम्स अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कैसे फाइंड करोगे, तो मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइंडिंग टॉर्क सेकंड पार्ट में, फाइंडिंग टॉर्क। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, एंड उसकी जो दूसरी फॉर्मूला है वो है आई टाइम्स अल्फा। हम दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो ये रोड है उसके ऊपर दो फोर्स ही लग रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, सिर्फ रोड ही ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। ठीक है, टोटल फोर्स यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ, एक तो ऊपर लग रहा है फोर्स, एक एक लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंटर के टुवर्ड, एंड एक लग रहा है वो सेंटर के ऊपर ही लग रहा है। ठीक है, जो कि हमारा एम जी फोर्स, ये सेंटर ऑफ मास है। एंड ये जो ऊपर वाला फोर्स है उसको मैं वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, एम जी साइन थीटा है, साइन 30 है, तो यहाँ पर आएगा एम जी साइन 30। अंदर वाला फोर्स है वो क्या है, एम जी कोस 30। ठीक है, इतने फोर्स लग रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एम जी की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जो एम जी है वो सेंटर पे ही लग रहा है, तो आर परपेंडिकुलर उस केस में होगा जीरो। एम जी कोस 30 है, वो सी की डायरेक्शन में है, तो आर परपेंडिकुलर उस केस में भी होगा जीरो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जो लाइन है उसकी डायरेक्शन में ही है, तो सिर्फ एक ही बचा एम जी साइन 30, जो कि है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द फोर्स एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, एल बाई टू। तो आर परपेंडिकुलर एल बाई टू एंड एफ आ गया एम जी साइन 30, यानी कि एम जी बाई टू। तो टॉर्क की वैल्यू क्या मिली हमें, लेफ्ट हैंड साइड आर परपेंडिकुलर टाइम्स एम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल बाई टू, एफ एफ की वैल्यू क्या है, एम जी साइन 30, साइन 30 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड क्या होती है, एम एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ पर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 टाइम्स अल्फा, जो कि हमें फाइंड करना था। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो सोल्व करने पर ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा
3g/L। ठीक है, ये हमारा अल्फा आ गया। इसको यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ इसको यहाँ से पुट कर दो यहाँ। तो हमारे पास acceleration of b with respect to cm is equal to L/2 times alpha 3g/L। अब यहाँ पर कैपिटल एल लो, ठीक है, सेम ही है, मैंने डिनोट किया है स्मॉल एल से और कुछ नहीं, यहाँ पर कैपिटल एल ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला कैपिटल एल ही है, राइट। तो ये जी एल से एल कैंसिल हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी एम मिली 3g/2। तो देखो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या मिला 3g/2। अब उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन के अलोंग में लिखता हूँ इसको, तो ऐसे आएगा ए बी सी एम इज इक्वल टू माइनस की डायरेक्शन है क्योंकि नीचे की ओर जाएगा ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी कि नीचे की ओर होगी उसकी डायरेक्शन, तो इसकी वजह से माइनस 3g/2 आएगा। ठीक है, एंड जे कैप, राइट। तो ये हमें मिल गई एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बट हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मिली ना, तो अब हम यूज करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन बाय, ठीक है, उस हम एक्सपांड करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा प्लस ए सी एम। जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, वो हमारे दोनों केस में काम आएगा, इसलिए मैं उसको बॉक्स में इग्नोर करता हूँ। ठीक है, दोनों केस में ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर साइड में हम फाइंड करते हैं। तो देखो पहले तो हम जो ये रोड है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डिनोट कर देंगे, बाद में हम उस पर न्यूटन फोर्स लॉ लगा देंगे। तो एक तो ये इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी mg cos 30, यानी कि mg √3/2, एंड ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है वो है mg cos sin 30, यानी कि mg/2। एंड यहाँ पर जो सेंटर है वहां पर नीचे की ओर लग रहा है mg। ठीक है, तो हमें सिर्फ चाहिए y डायरेक्शन में कितना फोर्स है, यस, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो तो y डायरेक्शन की है ना, बी जो पार्टिकल है उसकी y डायरेक्शन की ही है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम न्यूटन्स फोर्स लॉ इन y डायरेक्शन या फिर y एक्सिस, क्या होगा, y डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है mg/2, वो होगा प्लस कन्वेंशनली, एंड माइनस नीचे होगा mg। उसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि पूरे का पूरा रोड है उसके हर एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की ओर वो होगा एसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस एम एसीएम। अब हमें डायरेक्शन देखो यहाँ पर ले लिए, तो अब दो बार डायरेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, ऑटोमेटिक वहां से निकल के आ जाएगी, देखो कैसे, एसीएम, एसीएम की डायरेक्शन इस वाले एक्सप्रेशन से आ जाएगी। तो एक्सीएम की वैल्यू क्या मिली, एसीएम इज इक्वल टू -g/2, देखा माइनस आ गया, यानी कि जे कैप में, माइनस जे कैप में उसकी डायरेक्शन। तो हमें एसीएम की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गई न्यूटन्स फोर्स लॉ से। इसको यहाँ पर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या था, -3g/2 आया था ना जे कैप में, तो -3g/2 एंड प्लस क्या आया, सॉरी माइनस क्या आया g/2, दो है, दोनों के दोनों है वो है माइनस जे कैप में, तो कॉमन बना देता हूँ, यहाँ पर से वैल्यू आ गई -2g जे कैप। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल, राइट, इन वाई डायरेक्शन में, यहाँ पर लिख देता हूँ इन वाई डायरेक्शन। अब हम फाइंड करेंगे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में काफी
बेसिक है आपको सोल्व करने का, ठीक है, वो आपके लिए इजी बन जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगने वाला ही फोर्स लिख डाउ, वो क्या है, mg√3/2, जिसकी वजह से पूरे का पूरा रोड का जो एक्सेलरेशन है वो है एक्स, ठीक है, ए एक्स। तो उसमें बी पॉइंट भी शामिल है, तो बी पॉइंट का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्स ही होगा ना। बी पॉइंट का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो क्या होगा, ए एक्स ही होगा, क्योंकि पूरे का पूरा रोड है वो ए एक्स एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा ए एक्स। अब वापस से न्यूटन फोर्स लगेगा इस पर, तो क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, √3/2 mg, एंड उसकी वजह से कौन आगे बढ़ रहा है, तो पूरा का पूरा रोड आगे बढ़ रहा है, कौन से एक्सेलरेशन से, तो वो मैं फाइंड करना है ए एक्स, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, √3/2 जी, कौन से डायरेक्शन में, आई कैप में, क्योंकि प्लस है इसलिए। तो हमारा जो पास फाइनल वैल्यू मिली उस रोड की, वो क्या मिली, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, तो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, बी पार्टिकल का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी पार्टिकल, ठीक है। तो ये बी पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। अब नोटेशन कहाँ पर भी यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये बी पार्टिकल की चीज है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है। तो देखो दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स कंपोनेंट क्या मिला हमें, √3/2g आई कैप, एंड माइनस, क्योंकि माइनस मिला ना हमें, क्या मिला, ए बी वाई एस -2g, यहाँ पर आएगा -2g इंटू जे कैप। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट ए में जो बी पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई √3/2 g इंटू आई कैप -2g इंटू जे कैप। अब हम पार्ट 2 में सेम काइंड ऑफ प्रोसेस के हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट बी की। तो पार्ट 2 में जो मैंने डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, मैंने उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, राइट, mg/2 एंड अल्फा एंड सम, ये जो mg है सेंटर ऑफ मास, उसकी वजह से जो अल्फा क्रिएट होगा, ठीक है, ए एंड बी में, वो कुछ इस तरह से होगा ये वाला, तो मैंने सब कुछ यहाँ पर डिनोट कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब मैं वापस से यहाँ पर क्या करूंगा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो जो ये बी पॉइंट है उसके यहाँ पर भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो होगा एक्सेलरेशन, कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। देखो अब जो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है, तो इसका मतलब जो बी पर बी का एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। एंड नीचे की ओर भी कुछ एक्सेलरेशन आने वाला है, वो होगा हमारा वाई कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, दोनों नेगेटिव में आने वाला है इन शॉर्ट, ठीक है। हमारा आंसर दोनों अगर नेगेटिव में आए तो हमारी जो मेथड है वो सही है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो पहले तो हम अल्फा फाइंड कर लगे, तो अल्फा के लिए सेम प्रोसीजर, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंडिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास सी, क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास से आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। एफ कितना लग रहा है फोर्स इस पूरे का रोड पर, पूरे पूरे रोड पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एमजी की वजह से टॉर्क 0 आएगा, mg√3/2 फोर्स की वजह से भी टॉर्क 0 आएगा। mg की वजह से क्यों 0 आएगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा है, ठीक है, तो रेडियस 0 है उसकी। अब mg √3/2 जो फोर्स है वो हमारी लेंथ है उसके अलोंग ही लग रहा है, इसका मतलब आर परपेंडिकुलर उसके लिए भी 0 आएगा। एंड ये वाला mg/2 फोर्स है वो सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास l/6, यानी कि वो परपेंडिकुलर एंगल पर लग रहा है, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर एंगल है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास आर परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली l/6, तो उसकी वजह से इसी टॉर्क आने वाला है, और वो क्या होगा, l/6 टाइम्स mg/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास का ही टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ml² by 12 टाइम्स अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा g/l, ठीक है। तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये बी पॉइंट का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाए, तो वो हमें पता है क्या है,
एक्सेलरेशन ऑफ बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन बाय आर अल्फा। आर की वैल्यू क्या है, सेंटर ऑफ मास से बी पॉइंट का बीच का डिस्टेंस वो है L/2। अल्फा क्या मिला हमें, G/L। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब कौन सी डायरेक्शन में G/L है, वो कौन सी डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी दिखाई है। और आप वैसे भी आपके जो इमेजिनेशन है, लॉजिक है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो लॉजिक से भी कि जो बी पार्टिकल है ये वाई कंपोनेंट है, वो नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, हम जनरली वाई कंपोनेंट ही पहले फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर आएगा वाई कंपोनेंट हमें मिला, सॉरी -c/2। ठीक है, अभी तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट मिला वाई कंपोनेंट, c/2 कौन सी डायरेक्शन में, चेक। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, ग्राउंड के रेफरेंस में वाई कंपोनेंट ऑफ द बी, राइट। तो सेम फॉर्मूला लगाया गया, ये वाला फॉर्मूला। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ABCM प्लस ACM। तो इस केस में हमें ACM भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो acceleration of B particle is equal to acceleration of B particle with respect to center of mass plus acceleration of center of mass। तो हमें ये वाली वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम साइड में फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो रोड ये वाला है। सेकंड केस में फोर्सेस कितने लग रहे हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर डी पॉइंट पर ऊपर की ओर लग रहा है, कितना लग रहा है देखो, के एक्स कोस साइन 30 यानी कि mg/2। तो ये फोर्स है वो है mg/2। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है √3/2 mg। एंड सेंटर ऑफ मास पर भी फोर्स लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है, तो वहां पर फोर्स लग रहा है mg। एंड बी पॉइंट हमारा ये वाला है। ठीक है, बट हमें कोई इससे लेना देना नहीं, हमें सिर्फ एसीएम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर न्यूटन फोर्स लगा हुआ वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एसीएम क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमें कुछ चाहिए नहीं, ये जो हम फाइंड करने वाले हैं वो वाई डायरेक्शन के लिए फाइंड करने वाले, राइट। तो यहाँ पर ऊपर की ओर mg/2, नीचे की ओर mg इज इक्वल टू होना चाहिए m टाइम्स एसीएम। तो एसएम की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, अभी एसएम इज इक्वल टू -g/2। ठीक है, वेक्टर साइन यहाँ पर लगा दोगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी -j के। ठीक है, माइनस हमने ऑलरेडी लिख दिया है, फिर j ही लिखना बाकी था, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। इसको यहाँ पर पुट कर दो तो क्या मिलेगा हमें, ए बी इज इक्वल टू ABCM। अब ABCM क्या मिला, -g/2। ठीक है, ये याद रखना कि हम वाई डायरेक्शन में ही फाइंड करने वाले हैं, ये वाई डायरेक्शन के लिए ही एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमने यहाँ से ही वाई डायरेक्शन का ही पहले फाइंड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये जो ये वाला फॉर्मूला है ABCM, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में यानी कि ये वाला एक्सेलरेशन जो कि ये वाई डायरेक्शन का, इसलिए हमने ये जो फॉर्मूला है वो वाई डायरेक्शन का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, फॉर वाई एक्सिस तो हमें वाई कंपोनेंट मिलेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आएगा -g/2 जे के, एंड एसीएम क्या मिला हमें, -g/2 जे के। दोनों का एडिशन होगा, वेक्टोरियल एडिशन। ठीक है, तो हमें मिला बी पार्टिकल का वाई कंपोनेंट -g जे के। अब हम फाइंड करने वाले एक्स कंपोनेंट, तो सेम ही एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में फोर्स लग रहा है वो ये √3/2 mg। तो एक ही फोर्स लग रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्रीवियस केस के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलो वापस से उसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पर, ठीक है, रोड पर, सॉरी, वो एक ही फोर्स लग रहा है, वो है √3/2 mg। बाकी फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन के, वो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, सॉरी, बाकी फोर्स है वाई डायरेक्शन के, वो हमारे काम के नहीं है। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ही पूरे का पूरा रोड है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में आने वाली है, वो होगी ax। एंड पूरे का पूरा रोड जब ax डायरेक्शन में इस तरफ आएगा तो उस पर b भी होगा, तो b का एक्सेलरेशन सेम ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन्स लॉ से लिख सकते हैं -√3/2 mg इज इक्वल टू m टाइम्स ax।
क्योंकि हम अब हमें यहाँ पर वेक्टोरियल साइन भी लगाना पड़ेगा, जो कि होगा माइनस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई कैप। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली ऑफ बी पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस √3/2 सॉरी √3g/2 इंटू आई कैप। तो हमें दोनों कंपोनेंट मिल गए। तो क्या मिलेगा हमें, फाइनली जो वैल्यू मिली बी पार्टिकल की सेकंड केस में, वो क्या मिली, एक्स ऑफ बी पार्टिकल प्लस ए वाई ऑफ बी पार्टिकल। ठीक है, क्या मिला हमें, एक्स कंपोनेंट मिला हमें -√3/2 जी इंटू आई कैप, एंड ए वाई मिला, वो भी मिला -g इंटू आई कैप। तो फाइनल वैल्यू मिली वो दोनों माइनस के डायरेक्शन में मिली, जैसे हमें पहले ही एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, हमें पहले ही बता दिया था कि दोनों की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो माइनस डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा √3/2 जी आई कैप प्लस, ये माइनस माइनस को कॉमन ले लिया, जी जे कैप। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है जे कैप, सॉरी यहाँ पर है जे कैप। ओके, तो दोनों केस में हमारे पास फाइनल आंसर्स आ गए। ठीक है, फाइनल आंसर्स को मैं नीचे से ब्लैक से डिनोट करता हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर गया सेकंड केस में। जो फर्स्ट केस में जो फाइनल आंसर आ गया था वो क्या आया था, ये वाला। ठीक है, √3/2 जी आई -2g जे कैप, एंड सेकंड केस में आया -√3/2 जी आई कैप प्लस जी जे कैप। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।